स्वागत है पीटीसी न्यूज़ देख रहे हो तुसी और अज गल दिल्ली दी है क्योंकि दिल्ली दे विच चोणां दीयां सरगर्मियां ने जिहड़ियां एमसीडी नूं लैके ਉਹ शुरू हो चुकियां ने। करीब सारियां पार्टियां दे वल्लों जोर अजमाइश है जिहड़ी स्टार्ट हो चुकी है। आपो अपने किहड़े योधे मैदान दे विच उतरनगे, कौन कौन इस जंग नूं लड़ूगा यह तय किया जा रहा। आम आदमी पार्टी थोड़ा अगे रहिंदी है इन्हां मामलों च हरेक इलैक्शन दे विच, सो उन्होंने अपने कैंडीडेट अनाउंस कर दिते हैं। पर वड्डा सवाल यह है कि जदों दिल्ली सरकार दे विच आम आदमी पार्टी आई सी, जदों लोगों ने चुनिया सी, लोगों के नाल कीते गए वादियां ते किन्ना खरा उत्तर पाई है। दूजे पासे ये भी एक सवाल है कि सफाई का जिहड़ा काम है दिल्ली दे विच, क्योंकि सब तो ज़्यादा जिहड़ी समस्या इस वक्त दिल्ली के लोग परेशान जिस चीज़ के नाल हो रहे हैं वो है सफाई का मामला। दिल्ली दे विच कूड़े के ढेर ने, सड़कों के ढेर ने, 4 वड्डे डंप्स ने, उतों बदबू आती है, उत्थे बीमारियां का भी घर बन चुका है। ये सारे मसले ने, इन्हों हल किन्ने करना है? सूबा सरकार ने, राज सरकार ने, या फिर एमसीडी ने? यह सवाल है अज का। इस सवाल ते चर्चा करने के लिए साडे नाल कई खास मेहमान होणगे, पर उस तो पहला तुहानूं दिल्ली की एक अजिही तस्वीर दिखावांगे जिस तो तुहानूं साफ होवे कि असल दे विच दिल्ली वासी भुगत की रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली, जिथे देश के विकास लई योजनावां घड़ियां जांदियां ने, पर इस दी अपनी किस्मत ही कुछ अजिही है कि इत्थे ही विकास की वड्डी अनहोंद करके लोकां दा जीना मुहाल है। दिल्ली च दाखिल हुंदियां ही आसमान च छाया जहरीला धुआं तुहाडा स्वागत करदा है ते इह धुआं उठदा है दिल्ली करनाल बाईपास ते बने डंपिंग ग्राउंड तो। यह विशाल पहाड़ नहीं, दिल्ली दी ओह बदनुमा तस्वीर है जो दिल्ली वासियां लई नरक दे समान है। दिल्ली दे चारे कोनियां च अजिहे डंपिंग ग्राउंड ने। हैरानी उदों हुंदी है ਜਦੋਂ रोजाना इत्थे डंप किए जाने वाले कूड़े के अंकड़े सामने आते हैं। 7000 टन तो वध रोजाना कूड़ा इत्थे डंप किया जाता है। ये गलियां ने इसे डंपिंग ग्राउंड के नाल लगदे पिंड दियां, जिथे लोग नरक भरी जिंदगी जिउंदे ने। इन्हां लोकां नूं दुख इसे गल दा है कि वोटां आउण वेले नेता अपने लाम लश्कर नाल इत्थे पहुंचदे ने, उन्हां दे जीवन पੱਧਰ नूं सुधारन लई सब्ज बाग दिखाउंदे ने, पर वोटां तो बाद ये प्रजाति किते अलोप हो जाती है। जी, भलोसा डेयरी में रहने वाला हूँ और सनी बाज़ार चौक में ही हमारा तो रहते हैं। और ये यहाँ पर जो बीमारी होते हैं ज़्यादातर की सांस की बीमारी होती है। सांसों की दिक्कत हो, चाहे टीबी की बीमारी होता है, सांस की बीमारी होता है, कमर पर पूरा शरीर भी दर्द रहता है। और जो खत्ते में काम करता है सबका यही हाल है। और हम लोग जो कमाते हैं आधा तो बीमारी में चला जाता है, आधा क्या करें, पेट पालना ही पड़ता है, गंदगी में रहना पड़ता है। इत्थे लोकां दी सेहत संभाल लई एक डिस्पेंसरी तो है, पर वह भी फैले कूड़े कारण बदहाली दे आलम च है। डिस्पेंसरी दे बाहर लगे कूड़े दे ढेर ते उत्थे घुमदे आवारा पशु भी भयानक बीमारियां नूं सद्दा दे रहे ने। कुल मिला के डिस्पेंसरी भी बीमार लगती है। ये बदजुगी ऐसी है कि गंदगी की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और ये डिस्पेंसरी जो है, जो दवाई वगैरह देते रहे, यहाँ पे डॉक्टर भी बहुत परेशान है। और जो डॉक्टर भी कहते हैं भाई यहाँ पे कूड़ा बदलो, लेकिन क्या करें, वो भी जो एमसीडी के जो कूड़े खत्ते वाले जो है एमसीडी वाले, वो भी हला के जोशते ही घेरते हो। डंपिंग ग्राउंड नूं इत्थों चकवाउण लई कई समाज सेवी अपना जोर ला रहे ने, पर सरकार दीयां नीतियां अगे कोई पेश नहीं जा रही। जैंज कह लो, पंचायत दा कहना सिर मत्थे, पर परनाला उत्थे दा उत्थे। जो के टाइम से यहाँ पे है और इसको हटाने के लिए हम कोशिश करते आए हैं। क्षेत्र के लोग सारे मिलके हमने एक आंदोलन भी छेड़ा हुआ है, खत्ता हटाओ आंदोलन के नाम से। और काफ़ी हमने इसके लिए पत्राचार भी किया है डिपार्टमेंट से, और एलजी साहब की भी 2 दौरे इस पे हो चुके हैं। और सरकार गंभीर भी है, इसको लेके करना भी चाह रही है, लेकिन हकीकत यह है कि वो इसको यहीं पे ही, इसी को ही प्लांट लगा के इसको यहीं पे ख़त्म करने का या इसको आगे से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये साइंटिफिक साइट नहीं है। हम चाहते हैं कि साइंटिफिक साइट या तो इसको बनाया जाए या इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। ये सारा इसका जो लीचेट है, जो इसका केमिकल है, गंदा पानी है, वो सारा ज़मीन में जाता है। सारी ज़मीन का पानी ख़राब हो चुका है हमारा भूजल। और वायु प्रदूषण तो यहाँ पे आप पीछे सर्वे हुआ था, और सब जगह से 4-5 गुना ज़्यादा प्रदूषित है यहाँ की हवा। इस मामले च भी वही सौड़ी सियासत है कि जे मुद्दा हल हो जाएगा तो फिर आगूआं नूं पुछेगा कौन। सो पता नहीं है इन्हां लोकां नूं अजे किन्नियां चोणां होर वेखणीਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ इस समस्या ਦੇ हल ਲਈ होर किन्ने वादे सुनने ਪੈਣਗੇ। दिल्ली करनाल रोड ਤੇ स्थित गार्बेज डंपिंग ग्राउंड ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਤੇ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਪਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਲਸਵਾ ਦਾ ਇਹ ਡੰਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੰਪ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਕੂੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਚੀ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਅੱਜ। ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਐਮਸੀਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਪਾਇਆ? ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਫੰਡਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ ਐਮਸੀਡੀ। ਆਖਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਪੂਰ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ, ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 100 ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਬੰਬੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ? ਐਮਸੀਡੀ खुद जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाती? निश्चित तौर पे जिस गली में आपका ऑफिस है या मेरा घर है उसमें झाड़ू लगवाना, वहां से कूड़ा हटा करके और ढलाव तक ले जाना या ढलाव से आगे लैंडफिल साइट तक पहुंचाना, ये एमसीडी की जिम्मेदारी है। ओके, मगर क्या समस्या इस पर है? नहीं। समस्या कहां है? समस्या है अनधिकृत कॉलोनियों में, झुग्गी बस्तियों में। उसके बाद एक अगली समस्या है कि एमसीडी ने कूड़ा उठा करके, जो आपकी रिपोर्ट में अभी था, पोल्यूशन जिसके कारण होता है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन हो, उसका कारण है लैंडफिल साइट्स, सैनिटरी लैंडफिल साइट्स, जो दिल्ली में 3 बड़ी हैं। वेस्ट मैनेजमेंट या गार्बेज मैनेजमेंट पॉलिसी बनाना ये नगर निगम का काम नहीं है। हाँ, ये काम है दिल्ली सरकार का। ओके। और अनफॉर्चुनेटली दिल्ली सरकार में पिछले 20-25 साल से पहले कांग्रेस और उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी 2 बार चुनाव जीती है। मगर जिस चीज पर काम करना चाहिए, आपने पॉल्यूशन के नाम पर दिल्ली को एक ऑड इवन का तजुर्बा दिया, मगर हम तब भी कहते थे कि आप एक कमेटी बनाइए, आईआईटी के स्पेशलिस्ट की कमेटी बनाइए जो ये पता लगाएं कि पोल्यूशन के मेन कारण क्या हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, आज एक WHO की रिपोर्ट भी आई है जिसके कारण शायद ये एकदम एक इशू बना है और आज बहुत डिबेट्स हो रही हैं। तो वो कारण ये है कि पोल्यूशन लैंडफिल साइट्स के कारण होता है। मेरी कॉलोनी में, मेरी गली में थोड़ा सा कूड़ा अगर एक की बजाय 2 दिन पड़ा रह गया, उससे कोई पोल्यूशन के सर्कमस्टांसिस खराब नहीं होते। ये एक लापरवाही है जो पहले कांग्रेस सरकार ने करी और इधर 6 महीने 50 दिन एक बार सत्ता में रहे और 2 साल से अधिक से। अच्छा, फिर इस मामले चो कह देंगे हैं कि सानू काम नहीं करन देता जाता, पैरेलल गवर्नमेंट है जेडी आप मुझे बताइए
एलजी से आपके जो डिस्प्यूट्स हुए वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के थे, हाँ। मगर क्या कोई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, आपने 2 बार ऑड इवन का तजुर्बा दिल्ली में किया, क्या एलजी ने उसे रोका? अगर उसी तरह आप एक आईआईटी की कमेटी बनाते कि भाई दिल्ली में पॉल्यूशन की क्या कारण है, क्या कोई एलजी रोक सकता था उसको? मगर आप वो काम करते ही नहीं, आप तो व्यस्त थे कहीं और। आप तो पंजाब जीतने गए थे, गोवा जीतने गए थे, और कहीं भी इलेक्शन हो वहां आपको मोदी को गाली देनी है, इस काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है, हम जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे। बीजेपी की अगर काम में कोई कमियां हैं, नगर निगम की सफाई व्यवस्था में कोई कमियां हैं, हम उसे ओन करने को तैयार हैं, हम उसे बेटर करने को तैयार हैं, मगर साथ में दिल्ली के लिए एक एनवायरमेंटल पॉलिसी बनाना, वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बनाना, ये दिल्ली सरकार का काम है, और केजरीवाल जी को आगे आकर के अब उस जिम्मेवारी को लेना चाहिए। अच्छा, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੋਕ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੱਚਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਫੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ काम तो बीजेपी नहीं कर रही। देखिए 100 करोड़ का नफा, आज आप पता कर लें, अगर 100 करोड़ का नफे में जल बोर्ड है तो हम यहां बैठे हैं, आज ही आप पता कर लें कि जल बोर्ड में स्टाफ की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन नहीं दी जा रही। ओके, अगर नफा है और पैसा है तो ये स्थिति क्यों है? ओके। दूसरी बात, आपने खुद कहा कि आप भी दिल्ली में ही रहते होंगे, और सिंह साहब भी दिल्ली में ही रहते हैं, सड़कों पे सीवर बहता रहता है। ये एक आम समस्या है। बिल्कुल। तो सीवरेज किसके पास है साहब? जल बोर्ड किसका काम है? तो आप अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। हुआ ये है कि आप 2 साल जो आपको मिले, आपने काम नहीं किया, आप भागे रहे पंजाब की तरफ, आप भागे रहे गोवा की तरफ। अब जब दिल्ली में अचानक नगर निगम चुनाव आया है तो आप झूठी बड़ी बड़ी बातें सुनू के किसी तरीके से चाहते हैं कि जनता किसी मुख्यमंत्री ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਓਟੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਣਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹਿਮੂਦ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਪੂਰ ਜੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹੀ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਲ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਲਜੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ नहीं जा रहे। देखिए मैं प्रवीण जी की बात सुन रहा था, और जो सीवर सिस्टम की बात कर रहे थे, इसमें दो राय नहीं है कहीं से, सालों का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। जो कांग्रेस और बीजेपी ने जो सिस्टम बिगाड़ के रखा है उसे सुधारने में टाइम लगेगा। कितना टाइम? देखिए अभी हमारी सरकार बने 2 साल हुए हैं, और हमारे सीवर काम में प्रॉब्लम सीवर में नहीं आ रही है, वो सिस्टम में काफी बेहतरी है। सीवर प्रॉब्लम जो है वो ड्रेनेज में है। देखिए इनका जो काम है एमसीडी का, वो ड्रेनेज का इनका काम है, और इनका काम जो सफाई का। आप इलाके में निकल जाइए, किसी भी विधानसभा में आप जाइए, किसी भी एमसीडी में जाके देखिए,
हर जगह पर, चाहे वो गली हो, चाहे वो रोड हो, चौक हो, चौराहा हो, हर जगह पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। हमारी विधानसभा ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਹਿਮੂਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ EMPLOYEES ਦੀਆਂ तनख्वाह नहीं दे पा रहे तुसी। तनख्वाह देखिए, एक चीज बता दूं मैं आपको, ये अभी मैं सारी बात इनकी सुन रहा था मैं, कि दिल्ली सरकार जो है काम नहीं कर रही है। कि दिल्ली सरकार काम क्यों नहीं कर रही है? आप स्कूलों को उठा लीजिए, दिल्ली के स्कूलों के अंदर 8000 रूम नए बनाए गए, क्लासरूम। पूरी दिल्ली के अंदर स्कूलों की हालत जमीन आसमान का फर्क है। आप जाकर देखिए किसी स्कूल के अंदर दिल्ली सरकार के, बहुत फर्क है। आप अस्पताल में देखिए, अस्पतालों की हालत क्या थी। अस्पतालों में ये था कि कितना भी गरीब इंसान है, अगर वो जाया करता था तो उन्हें एक पर्चा बना के दे दिया जाता था, और आप एक काम करिएगा, दवाइयाँ बाहर से लीजिएगा। वो ये गरीब इंसान जब सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, वो दवाइयाँ बाहर से क्यों लेगा? जब दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਪੂਲਿਸਟ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਪੂਲਿਸਟ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲਾਜ फ्री करता। नहीं, इलेक्शन चुनाव का नहीं, चुनाव का नहीं। जैसे हमारी सरकार बनी थी, हमने सबसे पहले एजुकेशन पे काम किया, हमने हेल्थ पे काम किया। और देखिए, पानी की अगर बात की थी, पानी के अंदर 300 अनऑथराइज कॉलोनियां ऐसी है जहां पर पीने का पानी पूरी तरीके से नहीं था। दिल्ली सरकार, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये उन्होंने अपने 300 कॉलोनी में पानी की लाइन डाल दी है। और देखिए, 60 साल से 65 साल से ऊपर हो गए आजाद हुए देश को, लेकिन अभी भी राजधानी के अंदर पीने के लिए कई सारी कॉलोनियां ऐसी थी, कई सौ कॉलोनियां ऐसी थी जहाँ पीने का पानी नहीं था। अच्छा, सवाल ये भी है महमूद, सब तो बड़ा सवाल ये भी है कि ਜਿਹੜੇ MCD ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਏਰੀਅਰਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। तो फिर वो फंड क्यों नहीं रिलीज कर दी गवर्नमेंट? 2016 और 17 का जो फंड था वो दिल्ली सरकार की तरफ से 7,745 करोड़ 745 करोड़ का फंड गया था, जिसमें 404 करोड़ था NDMC का, 171 करोड़ था SDMC का, 170 करोड़ था EDMC का। ठीक है, दिल्ली सरकार ने फंड दिया। फंड में मालूम है क्या होता है? ये मालूम है क्या करते हैं ये लोग? बीजेपी और कांग्रेस, इनका फंडा ये रहा शुरू से, किसी भी तरह एक ये गंदी राजनीति का शिकार है ये लोग। इनसे किसी भी तरह ऐसी राजनीति करनी है जिससे आम आदमी का किसी में न किसी तरह इन्हें बेवकूफ बनाया जाए। लेकिन लोग समझदार हो चुके हैं। दिल्ली के अंदर इन्हें सिखा दिया, चुनाव आ रहा है, जो इन्होंने कर्मचारी लगा रखे हैं ना, MCD के जो MCD कर्मचारी है, ये आपको मैं बता दूं 50% कर्मचारी पूरी तरीके से काम नहीं करते, जिसकी वजह से पूरे इलाके बिगड़े हुए हैं। एक बड़ा दोष है ਜਿਹੜਾ कर्मचारियों पे भी ला रहे हैं। ਤੁਸੀਂ कपूर साहब की कहना चाहोगे? एक छोटी सी बात मैं महमूद भाई आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी सरकार अगर किसी फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर ले और उसके बाद लागू ना करे, तो इसको क्या राजनीतिक बेईमानी आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखिए सर, आपने 4th दिल्ली फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को मंजूर किया है विधानसभा में, और उसके बाद उसको लागू नहीं कर रहे, उसके अनुसार पेमेंट नहीं करते MCD को। आपने, आपके मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड हैं, अभी उन्होंने 3 दिन पहले कहा कि हमने 2 साल में 2800 करोड़ रुपया MCDs को दिया है। 2 साल में सिर्फ 2800 करोड़ रुपया दिया है। अगर वो पैसा वो 4th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से दें तो महमूद भाई वो 9000 करोड़ होता है। अगर मैं कहता हूं आप 9000 करोड़ ना देते, आप 5000 करोड़ ही दे देते, तो शायद MCDs अपने रेड्स के बाहर आ जाती, अपने कर्मचारियों को नियमित सैलरी देती, अपने स्कूलों में थोड़ी और अच्छी अच्छा, सुविधा कपूर साहब देती। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? देखो, स्वराज ने सब तो पहले जो सब तो पहला साडा नारा है वही है कि साफ दिल साफ दिल्ली। सब तो पहले ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਦੂਜੇ ਆંકੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਿਣ ਲਵਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, BJP ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ MCD ਦੇ ਅੰਦਰ BJP ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖੁੰਟਾ ਗਾੜਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁੰਟਾ ਗਾੜਾਂਗੇ। ਵਾਪਸ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ MCD ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਚਾਨਕ केजरीवाल जी दोबारा दिल्ली के अंदर पहुंच जाते हैं। तुसीं यह लगाओ कि जिस टाइम दिल्ली के अंदर महामारी चल रही थी, दिल्ली के अंदर चिकनगुनिया, तुहाडे सामने मलेरिया, डेंगू की बीमारी चल रही थी, उस टाइम ते आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार का की रोल सी और MCD का की रोल सी। आम आदमी पार्टी अंदर साडे मुख्यमंत्री, असीं मान लैंदे जी तबीयत खराब सी, तबीयत खराब होने करके वो बैंगलोर पहुंच जाते इलाज कराने। साडे उप मुख्यमंत्री
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਉਹ ਫਿਨਲੈਂਡ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਮਸੀਡੀ ਅੰਦਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਫਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਪੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।